Hey guys, welcome to another video on the channel. Oh, नहीं, this is not a gaming video or a stick cricket video. ये आज मैं एक नई अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, a vlog with a special friend of mine, a very special person and a really nice human being जिन्होंने मुझे ज्वाइन करने का उन्होंने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया व्लॉग के लिए, इस सीरीज़ के लिए. मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग हिम फ्रॉम द वेरियस मूवीज दैट ही इज एक्टेड इन. And here I welcome my friend Kashif Khan. हेलो काशिफ भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से. आप कैसे हैं? क्या चल रहा है मैं आपकी भी लाइफ में आजकल? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा. सब ठीक ठाक है, अल्लाह फर्स्ट का ऑफ शुक्र ऑल है। काशिफ भाई, आप बंडल ऑफ थैंक्स टू यू कि आपने मेरे साथ इस वेंचर में हम कदम होने का फ़ैसला किया विदाउट इवन थिंकिंग बहुत फॉर अ डे. शुक्रिया। फॉर मैंने आपको आइडिया सुनाया, आपने उसी टाइम हाँ कर दी. कंसिडरिंग दैट यू आर वन हाँ, ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, एमसीज एंड होस्ट इन यूएई और वॉइस ओवर आर्टिस्ट, लोग तो जानते भी नहीं होंगे आपने ऐसे ऐसे रेडियो में वॉइस ओवर्स किए हैं कि शायद अगर आप उन्हें अपनी आवाज़ का जादू दिखाएं तो लोग हैरान हो जाएं कि भाई ये एड जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये जो एड्स बहुत मशहूर हैं यूएई रेडियोस पे, कि वो आपने किए हैं. शायद आपके जो करीबी दोस्त होंगे कुछ तो वो भी नहीं जानते होंगे कि ये सब आप करते थे. बेशक बेशक, मैं बहुत अरसे से बहुत अर्ली एज से अपनी मैं इन चीजों से कनेक्ट कर गया था। मैंने जी. स्टेज किया, रेडियो किया और बहुत कुछ। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा सा मोस्ट वेलकम मुझे काशिफ आपका भाई. कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि आप बहुत खुद माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं शोएब भाई। और आपके साथ काम करके क्या होता है, मेरी तो ये देखें मतलब सीखने का ही सिलसिला है सबका। जी. मैं सीख लूंगा मुझसे, एक दो चीजें शायद आपको भी मिल जाएं तो मजा आता है। और काफी अरसे से ज़ाहिर है हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग अपना इवेंट, अपना एक शो करेंगे इस तरह से स्टार्ट। जी. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका ये जर्नी कब स्टार्ट हुआ, किस तरह से हुआ सिंगर, आर्टिस्ट हाँ. सिंगर। अच्छा. वैसे तो बाय द वे मैं अपने आप को सिंगर कंसिडर नहीं करता. मैं अपने आप को एट बेस्ट बाथरूम सिंगर कहता हूँ, जो हर कोई कर सकता है. और अगर मैं गा सकता हूँ तो आई बिलीव हर कोई गाने गा सकता है. देयर इज़ नो नहीं, ऐसा नहीं है आप। रॉकेट साइंस इन इट. जहाँ तक सिंगिंग का सवाल है, जब से मुझे याद पड़ता है मैं गाने गा ही रहा हूँ बचपन से आज तक. हर फंक्शन पे कोई ना कोई गाना ज़रूर हो जाता था बचपन से. और फिर ऐसा हुआ कि जब मेरी ओ लेवल की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो उसमें मुझे गाने का चांस मिला, क्योंकि स्कूल में ऑफ कोर्स आई वाज नोन फॉर माय सिंगिंग. तो वहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी पे मैंने परफॉर्म किया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. और क्या बात है। दैट एक्चुअली माय प्रिंसिपल मिसेस ई वास. और हाँ, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्हें पता है कि मिसेस ई वास, या वो जानते हैं कि वो प्रिंसिपल हैं, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स कि वो किस स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो आपको मेरा स्कूल भी पता चल जाएगा उससे. तो हमारी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझसे आके पूछा कि हैव यू गॉट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर इट. तो मैंने कहा नहीं, ट्रेनिंग तो कुछ नहीं करता, जो भी है ऐसे ही जब जो दिल में आता है गा लेते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सीखना चाहिए. और बस फिर वो ऐसा हुआ कि घर आके सब कुछ बताया पेरेंट्स को. द नेक्स्ट 2 days आई वाज एक्चुअली एडमिटेड टू अ म्यूजिकल स्कूल, जहाँ पे मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट की. इन 2001 और 2002 की बात बता रहा हूँ मैं. तो वहाँ पे मुझे अपनी जो मेरी टीचर है उनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, मिसेस चित्रा घोष से, कैलकाटा इंडिया से उनका ताल्लुक था. उन्होंने फिर मुझे आगे से ट्रेनिंग दी, क्लासिकल सिखाया, कैसे गाते हैं, गाने का तरीका, सुर कैसे लगाना है, सुर उठाना कैसे है, आपको अपना टेम्पो कैसे रखना है, तबला जो बज रहा होता है, पहले तो हम यही सोचते हैं बस तबला बज रहा है तो गा लो. एक्चुअली तबला क्या बज रहा है, क्या कह रहा है, उस पर कैसे गाना है, वो जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई. तो बस वहाँ से बड़ी म्यूज़िकल जर्नी बेशक, फॉर्मली जिसे कहते हैं स्टार्ट हो गई. और फिर इसी तरह आहिस्ता बिल्कुल। आहिस्ता वो जब आवाज़ डेवलप हुई, उसके साथ साथ फिर गाने गाते रहे तो आज यहाँ पहुँच गए. और फिर करोके जिंदाबाद. नहीं नहीं, आज जबरदस्त आपका जर्नी। करोके है तो और किस हाँ चीज़ की हाँ, ज़रूरत जबरदस्त। है. नहीं नहीं, आपका जर्नी बहुत जबरदस्त, फैंटास्टिक है। और जिन उस्ताद का आपने नाम लिया वो तो एक बड़ा एक नाम थी, जी एक जी. यूई में भी और इंडिया में भी उनका बड़ा एक नाम है, बड़ी इज्जत है उनके नाम की। जी और बहुत अच्छा उन्होंने आपको जो है वो शेयर किया आपसे म्यूजिक को। जी. और वो मगर सारी चीजें आपके अंदर नजर आती हैं। मगर अफसोस वो आज हमारे बीच नहीं है. 8 years बैक शी पास्ट अवे जी जी डेवल. बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि मैं भी कुछ अर्सा आपके साथ, उनके साथ वहां पर हम लोग थे क्लासेस में, और हमारा वो सफर था म्यूजिक का उस टाइम पर। जी मजा आता था काफी, काफी जी. सारी चीजें सीखने को मिलती। अच्छा और शिव भाई, ये तो अभी
अभी कुछ म्यूजिक, कुछ रियाज का सिलसिला आपका अभी है, या प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी जॉब, आपकी चीजें, उसकी वजह से उस पे कम ध्यान दे रहे हैं आप? मैं ये अगर मैं ही नहीं, व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, जो पिछले मेरे 7 साल गुजरे हैं ना, स्पेशली जब से हम्म। टीचर डेथ हो गई, तो उसके बाद से तो मेरा रियाज बिल्कुल ही हम्म। छूट गया था। मतलब मैंने हाथ भी नहीं लगाया म्यूज़िक को ज़रा सा भी, अपने क्लासिकल साइड पे आई मीन। लेकिन ये अब ठीक कुछ है। अरसे से, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है तकरीबन, मैं वापस रियाज पे आ गया हूँ, उसको वापस अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो चीज़ें शायद मैं नहीं गुड। सीखी थी या जो रह गई थी, वो भी उन्हें मैं कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट सोर्सेज से उनको सीख के खुद इम्प्लीमेंट करने की, प्रैक्टिस करके। तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ऑफ कोर्स टीचर टीचर की कमी गुड। तो, उस्ताद ना हो तो कमी तो होती है। जरा वो तो रहती और आप है, बताएं, बिल्कुल बिल्कुल। और काशिफ भाई आप बताएं, आपके एक्चुअली एज एन एक्टर और फिर वॉइस ओवर और एमसी, आपकी जर्नी क्या रही? यूएई कैसे आना हुआ बेसिकली आपका? सुना आप पहले कराची में भी कुछ करते थे काम, ज़रा वहाँ से हमें थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं प्रॉपर, ताकि हमारे जो फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो वो भी जानना चाहेंगे, और जो आपके फैंस हैं जिन्होंने आपको माशाल्लाह सलमान खान के साथ भी देखा है, तो वो भी जानना चाहेंगे कि भाई हु इज़ काशिफ खान, आपकी जर्नी कहाँ हम्म। से स्टार्ट हुई है बेसिकली। लोग मुझे उतना ही जानते हैं जितना मुझे उन्होंने सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे देखा है, लाइक फेसबुक या कहीं थोड़ा बहुत, जी। या जितना मैंने अपने बारे में बताया, या जो मेरे बहुत करीबी हैं वो जानते हैं काफी हद तक। राइट। कभी बायोपिक बनी तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, और उसमें बहुत मसाले, बहुत चीजें होंगी। मैं बहुत कम एज से प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था, और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को भी सपोर्ट करूं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने की कोशिश करता रहा हूं अपनी तरफ से। तो मैंने अपने फादर का राइट हैंड बनने की कोशिश की जब मैं मैट्रिक में था। मैंने ट्यूशंस भी किए। जब मैं ग्रेड 12 में था तो उस टाइम पे बाकायदा मैं जॉब स्टार्ट कर चुका था पाकिस्तान की एक एयरलाइन थी, एरो एशिया। हाँ उससे हाँ। मैंने अपने करियर करियर का स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने वहां पे कराची में स्टेज किया, बल्कि मेरा पहला ड्रामा जो था उसमें शकील सिद्दीकी साहब थे, हनीफ राजा साहब थे, सिकंदर वाह। सिकंदर साहब थे, रूफी अनम, वो उन लोगों बिल्कुल। के साथ मैंने अपना पहला स्टेज ड्रामा जो मैंने किया, उसका नाम था दूल्हा चोर है। बड़ी बड़ा जबरदस्त सा ड्रामा था। तो वैसे अभी हुआ आपने कैसे, याद मतलब किया। आपका स्टेज पे चांस किस तरह बना? एक्चुअली मैं कराची आर्ट्स काउंसिल में चक्कर लगाता था, मतलब जाता रहता था, ये नहीं कि बस वो जैसे लड़के कॉलेजों के चक्कर उधर। लगाते हैं, हाँ हाँ, गर्ल्स बिल्कुल कॉलेज के वैसे ही चक्कर। था मेरा कि मैं वहां जाता, और वहां पे मेरा शौक ये था कि मैं जाके कोई थिएटर देखूं, उनकी रेसल कैसे होती है, वो किस तरह से अपनी रेसल कर रहे होते हैं, किस तरह से वो इन होते हैं स्टेज पे, किस तरह से आउट होते हैं, किस तरह से अपने स्क्रिप्ट को मेमोराइज करते हैं। मुझे वो बहुत था, बिहाइंड द कैमरा जैसे कहते हैं ना। तो वो जी सारी जी। चीजें मेरे बहुत मुझे शुरू से। तो मुझे रिकॉर्डिंग्स देखने में बहुत मजा आता था, टीवी की कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ शूट हो, पता चल जाए, दोस्तों के साथ चले गए। फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सनी खान, वो मीडिया में बहुत बड़ा नाम है जी जी उनका, जी। उन्होंने मुझे मुतारिफ कराया, क्योंकि उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे वो। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे आगे उसको मुतारिफ कराया था, यूएई आने का। फिर वो था मेरा, फिर मैंने रेडियो में ऐसे ही बैठे बैठे, रेडियो स्टेशन उधर था, हम एफ एम 106.2, हम एफ। जी। तो उनका मैंने नंबर लिया, वहां पे मैंने कॉल किया, सेक्रेटरी से बात हुई, रिसेप्शनिस्ट उन्होंने मुझे कनेक्ट करा दिया, क्रिएटिव डायरेक्टर थे वहां पर। तो ऑल राइट। उनसे मेरी बात करवा दी। मैंने कहा अच्छा अभी आ सकते हैं? मैंने कहा आ जाता हूँ। मैंने कहा आ जाइए। मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे एक बड़ा सा पेपर दे दिया, ये पढ़ना है आपने। तो उसके बाद फिर मैं माइक पर गया स्टूडियो में, मैंने वहां बोला तो उन्होंने सुना। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप बैठिए, अभी आपको बताते हैं। 10-15 मिनट्स हार्डली। उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया स्टूडियो में, कहने लगे ओके। कि आपकी आवाज तो बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। उस टाइम पर वहां पे बड़े बड़े नाम, दिग बड़े बड़े मतलब हस्ती जिसको आप कह सकते हैं, राइट। दिग्गज, वो वहां बैठे हुए थे। मैं बड़ा घबरा रहा था कि अच्छा। ये सारे आरजे जिनको मैं सुन रहा हूँ तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से, वो मेरे सामने वाह। बैठे हैं। ओके। बाद फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट है हमारा और इसको इस तरह से करना है। आप अच्छा। बिलीव करें, पहले दिन जिस दिन मैं ऑडिशन देने गया था, उसी दिन जब मैं वहां से बाहर आया हूँ, तो जी मैं जी। एक कमर्शियल कर चुका था। और वो रेडियो कमर्शियल जो था, मेरी वॉइस ओवर, मेरी पहचान बना यूई में। और मैं पहला आर्टिस्ट था उस टाइम पर रेडियो पर यूई में, जिसने शाहरुख खान की वॉइस में वो कमर्शियल किया। हम लोग रेडियो पे बचपन में शाहरुख खान की आवाज़ सुनते थे, वो आपकी आवाज़ होती थी क्या? जी जी जी, वो मेरी ही आवाज थी। अच्छा काशी भाई, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स माइट आइडेंटिफाई यू एज, साहब मुझे छुट्टी जाना है, तेरा वाईफाई तो बहुत तेज़ चलता है।
टेक अस थ्रू द जर्नी ऑफ दैट कि टाइगर जिंदा है, आई बिलीव द मूवी। टाइगर जिंदा है वो एक मेरी जिंदगी का एक हसीन मोड़ है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, लर्निंग भी और मेरी पहचान के हिसाब से भी। उसका रीजन ये है कि उससे पहले लोग मुझे जानते थे एज अ एमसी, यूएई राइट। में ज्यादातर लोग। जी जी। और मैंने उससे पहले मैं दो ड्रामा सीरियल कर चुका हूँ। एक पाकिस्तान में इंडस विजन पे चला जिसका नाम था मार्टी, और उसके बाद मैंने ओके। इंडो पाक एक सीरीज की परवाज, राइट जी राइट। नुमान हबीब थे उसमें, हमारे साथ को एक्टर, बड़ा एक नाम है पाकिस्तान जी इंडस्ट्री का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परवाज ने भी मुझे काफी पहचान दी, जो बाकायदा मेरी शिनाख्त हुई एज अ एक्टर जो इंडोज हुआ मैं, वो टाइगर जिंदा है से। और आप बिलीव करें कि टाइगर जिंदा है का ऑडिशन मैंने इस तरह से दिया था कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया, फैजान उनका नाम है, उन्होंने बताया कि ऑडिशंस हो रहे हैं अगर आप जाना चाहें तो मैं अपने क्योंकि मेरे ऑफिस के आवर्स थोड़े से लेट थे, मैं वहां से जब फ्री हुआ वहां जब पहुंचा तो माशाल्लाह वहां तो आपको पता है एक से एक टॉप मॉडल्स बैठे जी हुए जी। थे। डर हुआ वैसे मैं तो वैसे कहता मुझे भी खासी ऑडिशंस देने का एक्सपीरियंस है, ऑल दो सिंगिंग की साइड पे। तो मैंने ये देखा है कुछ लोग ऐसा कुछ बन के आए होते हैं जैसे पता नहीं बहुत खतरनाक कोई चीज़, तोप किस्म की चीज़ बैठी है, वो बाद में पता चलता है वो तो भाई पहले राउंड से आउट हो गया। हाँ बिल्कुल, ओके। नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ। और ऐसे लोग, मैं जब वहां गया, बिल्कुल जो आपकी फीलिंग थी उस वक्त वो मेरी वही फीलिंग थी। और जब मैं अंदर गया हूँ, क्योंकि वो ऑडिशन जो था वो मिक्स था। मिक्स से मुराद ये कि जी। उसमें लैंग्वेजेस उनको चाहिए थी, अरबिक भी चाहिए थी उनको, इंग्लिश भी चाहिए थी, हाँ ओके अमेरिकन एक्सेंट भी ओके। चाहिए था, भी चाहिए था, उर्दू भी, तो वो सब मिक्स थे उस टाइम पर। मतलब अपने उनकी जितनी तो कास्ट, उनके सपोर्टिंग कास्ट थी वो सब के ही देख रहे हो एग्जैक्टली, रहे थे। सपोर्टिंग सपोर्टिंग, बिल्कुल 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 ऐसे ही था। तो मैं अंदर गया और मेरा बस ये था कि मैं अंदर तो आ गया हूँ, मैं बाहर निकल जाऊं बस जल्दी से। कहने अच्छा। लगा कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट सा, सिंपल सा बंदा, बिल्कुल ये कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऑफिस की ड्रेस में टाई वाई लगी हुई और ये। ओहो। अच्छा। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बड़ा हौसला दिया कि नहीं नहीं बैठते हैं, अब आ गए हैं तो फिर बैठते हाँ हैं फिर। वही आ गए हैं तो कुछ ना कुछ मैं करके ही जाएं। आ गए तो फिर जाते हैं। तो जी। अ, उस वक्त जो वहाँ कोऑर्डिनेटर थे, अच्छा। तो वहाँ एक उस वक्त थी जो देख रही थी सारा, उसको मैनेज कर रही थी, अजब। उनसे फिर बाद में हमारी अच्छी दोस्ती हुई, उन्होंने बहुत हेल्प की। और मैंने कहा देखें अभी तो बहुत कम टाइम रह गया और अभी तो स्क्रिप्ट आप दे रहे हैं, थोड़ा जी। मुश्किल हो जाएगा। कल हमारा लास्ट डे है, कल आप आ जाएं और कल हम आपको ऑडिशन ले लेते हैं नेक्स्ट। तो जब मैं वहां पहुंचा नेक्स्ट डे, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, और वो स्क्रिप्ट था सुल्तान, जो मूवी थी उसके डायलॉग्स थे, ओके। वो बोलने थे। 20-25 लोगों के बाद मेरा नंबर आया, फिर मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उधर इस्माइल थे, मोहम्मद इस्माइल, कैमरा कैमरा हम्म। ऑपरेटर थे वो। और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी थे वहां पर उस टाइम पर। मतलब यूई की तरफ से उन्होंने, उन लोगों ने सिलेक्ट करने थे लोग, फिर उन्होंने फिर आगे भेजना था। ये पहला स्टेप था, पहला लेवल था। ओके। इसके बाद फिर फाइनल जाना था, मुंबई से फिर फाइनल आना था। मैंने फिर वो स्क्रिप्ट, और वन टेक में ही अपना स्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट वाह किया। ग्रेट। सिंगल टेक में? तो वो फर्स्ट कैमरे टाइम? की सिंगल टेक था, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जबरदस्त। बाद उन्होंने हटाया और कैमरे के सामने से बाहर आके कह रहे हैं क्या बोलता है यार तू, जैसे कह रहा है किस उनका उर्दू। बहुत खुश हुए, अच्छा। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से उस बंदे ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए कि जबरदस्त। लगता है कि मेरी जो एक्सपीरियंस है और मेरी मेहनत आज वसूल होने वाली है होगा। फिर मैंने सेकंड ऑडिशन भी दिया, वो भी मैंने मेरे ख्याल में 10-15 मिनट्स में फाइनल करके उनको फाइनल दे दिया, वहीं था मैं स्टूडियो में। ओके और जबरदस्त। उसके बाद सिलेक्शन हो गया इस तरह से। और वो मैंने ग्रेट। प्रोजेक्ट किया यश राज के साथ, मैंने बाकायदा जी जी बिल्कुल। मैं आर्टिस्ट, मैं वाहिद आर्टिस्ट था उनकी तरफ से जिसने यश राज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस टाइम पर। उसके बाद फिर मुझे ज़ाहिर है उसी की बेस पर मुझे फिर आगे सेकंड प्रोजेक्ट भी मिला, जो मैंने आपको पता है, भारत। जी 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 और हाँ अभी हाँ। एक और, अभी आपके शो में चीज और मैं बता देता हूँ, बहुत जल्दी आप मुझे एक और प्रोजेक्ट में देखेंगे यश राज के, ओहो। जो मैंने, हाँ जो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, बस वो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा डिलेड हो गया। अच्छा, दिस इज समथिंग और आई डिडंट नो फ्रॉम बिफोर। सो सरप्राइज ये मैंने अब कहा तो ये अब आप ब्रेक कर ना। रहे हैं न्यूज़ हैं? जी बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। Wow, viewers, you heard it directly from the horse's mouth. He's going to appear in a new movie very soon, inshallah. And this is the वेरी first गुड time इंशाल्लाह। you're hearing it on our channel. वैसे मूवी कौन सी है, कुछ है हम जान सकते हैं? एक्टर्स एक्ट्रेसेस कौन है? ये जो नहीं नहीं, अभी मैं इतना कुछ नहीं बता सकूंगा। अच्छा। ये सीक्वल है। हाँ, ये पार्ट 2 है एक बहुत जबरदस्त मूवी का, और आप देखेंगे और एंजॉय करेंगे इसको, बहुत जबरदस्त है। इतना बता दिया मैंने, यश राज प्रोडक्शन है।
हाँ, तो यशा है तो इसका मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बिग बजट मूवी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। डेफिनेटली डेफिनेटली। यूएई में जो मूवीज बन रही हैं वो बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड होता है उनका, जी जी। और आपको पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो काशी भाई, सुपरस्टार। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द योर अपकमिंग थैंक प्रोजेक्ट, यू, एंड होपफुली वी थैंक यू विल सी सो यू मच। इन मैनी मोर इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह, मंथ्स थैंक यू सो ईयर्स अहेड। मच। तो हाँ। तो काशी भाई, अपने व्यूअर्स को आगे हम अपने प्रोग्राम को आगे चलाते हैं, तो थोड़ा व्यूअर्स को हम ये बताएं कि क्या करना, आप वो हमारे इस शो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओ बाय द वे, यार नाम तो बता दो व्यूअर्स को, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे शो का नाम क्या है? हमारे शो का नाम मैं चाहूंगा कि आप बताइए। भाई डिसाइड आपने किया सारा, उसमें इनपुट क्रिएटिव आपने दिया, और उसके बाद नहीं, मैं अनाउंस करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, नहीं शिव भाई, देखें, ये चैनल जो है ना, ये मैंने आपके साथ ज्वाइन किया है, और मैं ये चाह रहा था कि इस चैनल पे आऊं, तो आपकी मोहब्बत में, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं। और बिल्कुल। मुझे इतनी खुशी हुई जब आपने मुझसे कहा, क्योंकि मैं काफी अरसे से प्लान कर रहा था कि कोई इस तरह का हम रखें सिलसिला, जिसमें हम लोगों से बात कर सकें, लोग हमारी दिल की बातें जान सकें, बिल्कुल। कुछ के बारे में भी हम लोग बात कर सकें। सॉरी। ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकें लोगों से, अपने दिल की, बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल सकें सबके सामने। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर वो जो नाम हमारे जहन में आया, वो इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता था, जो हमने मिलकर डिसाइड किया, फाइनल किया। जी। टॉक शॉक। बिल्कुल। अब ये टॉक शॉक को थोड़ा सा आप बताइए, ये क्या है? टॉक कौन सा है, शॉक कौन सा भाई टॉक तो देखो, टॉक तो टॉक हो गई, इंग्लिश वाली टॉक बातें। शौक हमने उर्दू वाला शौक रख दिया इसमें, बातों का शौक। है? जी, जी। तो ये हमारे इस शो का छोटा सा नाम है, जो हम आपको हर हफ्ते प्रेजेंट करेंगे, होपफुली द सेम डे एवरी वीक। और इसमें हम चलो, आपको काफ़ी सारी छोटे छोटे हमारी बातें आपस की, थोड़ा जो भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, प्लस पाकिस्तान और यूएई में जो हैपनिंग्स होंगी वीकली, जो जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे, हम उस पर भी अपने आरा आपके सामने रखेंगे। इस तरह आप बिल्कुल। शो को लेके चलेंगे। मतलब हमारे शो का जो बेसिक आप कह सकते हैं, जिसको एसेंस है, वो ये है कि जब आप हमारे शो को देखेंगे, तो सीखने की चीजें आपको डेफिनेटली यहाँ से जरूर मिलेंगी। कोई एक आध अच्छी चीज आप अपने साथ लेकर ही जाएंगे, आपका टाइम जो है वो बिल्कुल समझें कि वेस्ट नहीं होगा। इंजॉय भी करेंगे आप हमारे साथ, और बहुत लाइटर मूड पे हम बातें करेंगे, और वो चीजें बिल्कुल नहीं करेंगे जो आप मीडिया पे देख रहे हैं, हाँ। जो आप दूसरी बल्कि जगहों पर देख रहे हैं। बल्कि प्लीज, मैं हमारे वो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा हमसे। मैं प्लीज। हमारे व्यूअर्स को ये बता दूं, आज तो शायद इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपको मैंने गेस्ट बुलाया हुआ और आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन ये तो आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है, बट गोइंग इन फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी नथिंग लाइक दिस। इट्स गोइंग टू बी बिल्कुल। जो ऐसा वो हम अपना थोड़ा प्रॉपर, हाँ बिल्कुल चाह रहे आपका हैं, आप अभी जित जान जाए कि है कौन, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जानते वो जान लेंगे, जो शुएब भाई को नहीं जानते वो भी जान लेंगे। और हाँ, अगर आपको जहाँ पे लगे हम लोग अपना शो इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी लिहाज से, प्लीज़ हमें कमेंट्स में वेलकम। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अपनी कीमती डेफिनेटली। आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। बिल्कुल। और बेल आइकन, हाँ ये जो जी। नजर आ रहा है आपको, इसको जरूर प्रेस कीजिए। हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे इस खूबसूरत से शो को चार चांद लगाएं अपनी। ज़ाहिर है आपकी कंपनी, आपके होने से रौनक होगी, मजा बिल्कुल। आएगा। और ज्वाइन हमें कीजिए और हमें हमारे भी चैनल को, और और हमारे साथ बिल्कुल हमें सब्सक्राइब करें। रहें। इससे हमें भी हौसला मिलेगा कि जी हमारे लोग हमारा कंटेंट देख रहे हैं, उसे पसंद करते हैं, तो इससे हमें हौसला मिलेगा, और कि हम अपना और शो बेहतर से बेहतर बना सकें। बिल्कुल। और और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, लोग होते जाते हैं शिव भाई, तो और मजा आता है, और आपको पता चलता है कि आप अपने पास से वैरायटी दे सकते हैं, क्या क्या चीजें लोग सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग फिर उसको लेके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये शो सिर्फ और सिर्फ आपका है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। इट्स नथिंग लाइक बिल्कुल, हम लोग एक पैटर्न फिक्स कर लेंगे और उस पर हर हफ्ते इट्स रन ऑफ द मिल शोज बनाते रहेंगे। जैसी आपकी फीडबैक होगी वैसी हम इसे आहिस्ता आहिस्ता सुधारते रहेंगे, और उसी से फिर बिल्कुल इम्प्रूव बात भी होता रहेगा। बनेगी। अच्छा, करंट अफेयर से मुराद हमारी ये होगी कि जो यूएई में चीजें हो रही हैं, और कुछ चीजें हम और कहीं से भी इसमें ऐड बिल्कुल। ऑन करेंगे, जी। वैल्यू बढ़ाने की हमारे अपने खूबसूरत से इस शो की। और उसमें जो मेन चीज होगी वो ये होगी कि आपको इंफॉर्मेशन देना। बिल्कुल। वो पूरे वीक की भी हो सकती है, वो आज की भी हो सकती है, वो गुजरे हुए कल की भी हो सकती है, कुछ अच्छी बातें, कुछ मूवीज की भी बात हो सकती है। बिल्कुल। जैसे अभी एक कल जबरदस्त सा एक बहुत बड़ा इवेंट है,
जो यूएई में होने वाला है श्री भाई, जी जी। कि आप थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। यूएई में क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हो रही है आफ्टर लॉन्ग ब्रेक ड्यू टू द पैंडेमिक विच इज़ गोइंग ऑन। आईपीएल स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो गाइस, और शाम 6 बजे। डू रिमेंबर टू ट्यून इन टू वॉच मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। बट काशी भाई, पता है आपको इस साल ओपनिंग हम्म। सेरेमनी नहीं है? जी, ये लास्ट ईयर भी नहीं थी शिव भाई। अच्छा। मुझे ओपनिंग, तो अभी इसी साल का जी पता जी, लगा है। नहीं नहीं, ओपनिंग सेरेमनी लास्ट ईयर भी नहीं थी, और वो बट थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? इतना बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है, द बिगेस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और उसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर रहे? नहीं, इट्स अ रीजन बिहाइंड दैट अच्छा। एक्चुअली। क्या है कि जी जी, ये देखें, पहली चीज तो आ गई कॉस्ट कटिंग, वो तो ओके। है। हाँ। लेकिन हाँ, लेकिन बड़ा जबरदस्त सा जेन्युइन रीजन रखा है उन्होंने, जो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो पैसा यहाँ से सेव होगा राइट। उसको यूज किया जाएगा किसी ऐसी जगह पर जहां पे उसकी जरूरत है। तो अगर यहाँ पर पैसा बचेगा तो वो किसी ऐसे काम आएगा जहाँ पे उसकी जरूरत है, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या एग्जैक्टली, जरूरत हाँ है इतना एग्जैक्टली। ज्यादा इट खर्च करने शायद की? ये लोग बेहतर यूज़ कर तो सकें टू बेनिफिट द रिटायर्ड क्रिकेटर्स, जो या डेफिनेटली अच्छा है। क्रिकेटर्स जो थोड़ा प्रॉब्लम में होते हैं, फाइनेंशियली, बिल्कुल या जो क्रिटिकल बिल्कुल, इलनेसेस को फाइट कर रहे हैं। इट कुड बी यूज्ड। और अगर कुछ नहीं तो भाई, सपोर्टेड बिल्कुल डेफिनेटली। यंगस्टर्स को ग्रास रूट लेवल में जाके लग सकता है। इट्स अ गुड, आई बिलीव। वैसे मुझे पता नहीं था रीज़न, बट आपने बताया तो इट्स अ गुड जेस्चर, आई वुड से। डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा, और एक और सेकंड रीजन भी है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक और सेकंड रीजन भी इसका है। भाई जहाँ तक मुझे लगता है ना, सेकंड रीज़न कोविड 19, सिंपल। क्योंकि यूएई में कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि क्राउड गैदरिंग के कितने सख्त रूल्स हैं। प्रिकॉशन, और वैसे भी क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि इट्स इसमें द ऑडियंस नहीं जी, होगी। दिस ईयर दिस द फर्स्ट टाइम आईपीएल विल बी प्लेड बिहाइंड क्लोज डोर्स विदाउट एनी ऑडियंस। तो ये भी एक फैक्टर है कि जब ऑडियंस ही नहीं होगी तो परफॉर्म किसके लिए करेंगे? ऑब्वियसली टीवी ऑडियंस भी बिल्कुल होती है, मगर कंसिडरिंग द स्ट्रिक्ट रूल्स अराउंड ड्यू टू कोविड 19, तो वहाँ पे जो, ये अभी आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, जो ऑफ स्टेज एक क्राउड होता है, जो बिहाइंड कैमरा जो जितनी टीम होती है जितनी बड़ी, और परफॉर्मर्स इटसेल्फ, अगर आपको इतने मेगा इवेंट करना है उसके लिए जितने परफॉर्मर्स की ज़रूरत होती है, कितना एक रश लग सकता है। आप जो मर्जी प्रोटोकॉल फॉलो करें, उधर कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंसिडेंस हो ही सकता है। हो सकता है बिल्कुल, ये हाँ रखना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, और बैकअप के लिए। अच्छा, दूसरे शिव भाई, कोविड 19 से याद आया कि आपका ये एक्सपीरियंस 2-3 महीने में कैसा रहा? मतलब क्या फील किया आपने, किस तरह से रहा कोविड 19 का ये ड्यूरेशन जो है, इट्स फ्रॉम अप्रैल टिल भाई, अगस्त। ओवरऑल तो मेरे ख्याल से ठीक रहा। आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू द यूएई गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग द सिचुएशन सो वंडरफुली वेल। जितना हम्म, उन्होंने एहतमाम किया है, या जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली। जो डेली नाइट्स को जो सैनिटाइजेशन होती थी पूरी पूरी सिटीज़ की, आपने हमने खुद देखे हैं वो बिल्कुल वीडियोस, लखनऊ, जो वीडियोस और बिल्कुल पिक्चर्स रिलीज छह होती थी। बजे स्टार्ट, बिल्कुल, इट्स बिल्कुल नॉट 10 इजी। बजे a person has to इट्स actually नॉट walk the street and sanitize each and every corner of the street. It's not easy डेफिनेटली। जी। और उसके बाद फिर जो स्ट्रिक्ट रूल्स, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग योर मास्क एंड ग्लव्स, कीपिंग योर हाइजीन। और जहाँ पे जो स्पेशली स्टार्टिंग में जो हॉटस्पॉट्स थे, उनको सील करके ओनली स्पेसिफिक एरिया सील किए, पूरे पूरे सिटीज़ बंद नहीं कर दिए। तो वो उससे बहुत बिल्कुल कंट्रोल कंट्रोल मिला। और हाँ, और जो टेस्टिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज़, आई मस्ट से काशी भाई, वेरी वेल मैनेज, वेरी हम्म। वेल मैनेज। आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ, आपने करवाया अपना कोई टेस्ट वगैरह का कोई सिलसिला रहा आपका कहीं, कहीं जरूरत पड़ी आपको कुछ ऐसा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्चुअली, जी जी, मुझे हम्म। एक्चुअली, क्योंकि आपको एज एवरी वन माइट बी नोइंग कि अबू धाबी एंटर होने के लिए अब कोविड 19 नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए ओ आपके पास, यस, राइट? यस तो डेफिनेटली, मुझे बीच बिल्कुल में, बिल्कुल, जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको वहां बिल्कुल तो शो बिल्कुल करने वहाँ शो करना की, होता है। बिल्कुल। तो उस हाँ हाँ सिलसिले सर। में मेरा, क्योंकि मेरा एक बार आई हैड टू ट्रैवल टू अबू धाबी, तो मुझे इस ओके। सिलसिले में मुझे कोविड टेस्ट कराने पड़े थे। एंड इट हम्म। वाज अ सीमलेस एक्सपीरियंस। जस्ट गो टू एनी गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर, आप वहाँ पे ओके। जाएं, शारजा में, बिकॉज आई एम हम्म। फ्रॉम शारजा। सो तो शारजा में उधर आई वेंट टू द नियरेस्ट मेडिकल सेंटर टू माई हाउस। मैं ओके। बस उधर गया, मैंने बस कहा आई जस्ट वांट टू गेट टेस्टेड फॉर कोरोना। कुछ नहीं हम्म। थे, जस्ट
they just took my details, No 20 need for minutes. any prior registration, or they नहीं did not. नहीं नहीं नहीं, nothing like that. मैं I it was literally मैं मैं It's literally walk walk in. in था. I just walked into the medical center, गया वहाँ पे, Okay. gave my details, gave my mobile number, 10-15 मिनट वेट Wow. किया, उसके बाद Lovely. 5 Hmm. मिनट में उन्होंने मेरा सैंपल लिया एंड दैट्स इट, आई वाज आउट ऑफ इट. 2 दिन बाद एसएमएस से Okay. रिजल्ट आ गया, दैट्स इट. Okay. अच्छा, शुभ भाई, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट आती है कोविड-19 की, जी. इसका मतलब क्या ड्यूरेशन होता है, कोई लिमिट होती है इसकी, कि वैलिडिटी इसकी, कि इतने दिन ये तक रहेगा जो तो? सिचुएशन है ना कोविड के साथ, इट्स अ वेरी फ्लूइड हम्म, सिचुएशन. इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट लाइक अ परमानेंट रिकॉर्ड. ठीक है, आपने टेस्ट हम्म, कराया, 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है. 48 टू ओके, 48 टू 48 टू विद इन 72 आवर्स, विद इन, हाँ, विद इन 3 days आपको रिजल्ट आ जाता है. तो स्पेशली अगर आप अबू धाबी जा ओके, रहे हैं, तो वो जब आपको एसएमएस आता है, उससे आपके पास 48 आवर्स होते हैं. यू कैन एंटर अबू धाबी विद इन 48 आवर्स ऑफ दैट एसएमएस. आफ्टर दैट एसएमएस, एसएमएस, जी जी. सो इट्स मीन ऑल 4 to 5 days you have, इट्स मीन, नहीं, आप फौरन लाइक नहीं जा, नहीं, आप टेस्ट करा के फौरन नहीं जा सकते जब तक एसएमएस नहीं आता. हाँ हाँ, आफ्टर एसएमएस यू हाँ, कैन वो भी नेगेटिव. एंटर. एसएमएस में आप अगर नेगेटिव हैं तो ही आप जा सकते हैं. Correct, correct. So you must have certificate when you're entering, or report you have. वो एसएमएस ही है. दे वोंट एक्सेप्ट एनी फिजिकल रिपोर्ट्स. एसएमएस, ये जो Mm-hmm. हुसन ऐप है यूएई गवर्नमेंट की, कोविड Mm-hmm. 19 ट्रैकिंग ऐप, SMS. हाँ, Hmm. वो दोनों में से आप कोई भी शो करके आप यू कैन एंटर अबू धाबी. Okay. नहीं तो ठीक है, ठीक. ऑल्टरनेटिवली, अगर अच्छा. अगर आपको 2 दिन Hmm. वेट नहीं करना, कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है या अर्जेंट इशू Hmm. है जो आपको अटेंड करना है अबू धाबी में, ओनली फॉर अबू Hmm. धाबी, दिस टेस्ट इज Hmm. ओनली वैलिड फॉर अबू धाबी. अगर आप जो रिजल्ट आपको अबू धाबी में एंटर होना है तो दिखाना है, वरना अदर एमिरेट्स यू कैन गो विदाउट, यू कैन मूव फ्रीली, देयर इज नो Okay. रिस्ट्रिक्शंस. ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये, डेफिनेटली. हाँ, तो और अबू धाबी बॉर्डर पे भी टेस्टिंग तो सेंटर सारा है, जो है. जो अगर आप चाहें अच्छा, उधर पे. उधर भी, उधर हम्म, उधर के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. यू कैन जस्ट गो देयर, हम्म, बुक एन अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑन द हम्म, वेबसाइट. अब वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट टेस्टिंग करते हैं थ्रू अ ब्लड सैंपल. इट्स अ लेजर बेस्ड टेस्ट, ब्लड सैंपल. पीसीआर टेस्ट नहीं है जी वहाँ जी, पे. बिल्कुल ठीक है, वहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल. ऑन द स्पॉट टेस्टिंग होता है, विद इन 5 मिनट्स आपको रिजल्ट आ जाता है, एंड दैट रिजल्ट इज ऑल्सो वैलिड टू एंटर अबू धाबी. वाह, फैंटास्टिक. वो भी अच्छा है, अगर कोई एक्सप्रेस जल्दी में है और उसको मिलना है वहां पर किसी काम से. बिल्कुल. ठीक, अच्छा. अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, बहुत शुक्रिया. अच्छा शिव भाई, ये बताएं, टीवी ड्रामास, जी जी, योर कौन फेवरेट सा टॉपिक. ऐसा कोई टीवी ड्रामा जो आपको बहुत पसंद आया हो, अभी लास्ट आपने देखा हो, और बहुत एक्साइटेड हो आप उसमें? भाई वैसे तो बहुत सारे ड्रामे आप भाई मुझे पता है, बट वैसे तो कौन से बहुत देखते सारे हैं? हैं, मुझसे ज़्यादा तो आपने देखे होंगे. हम्म, लेकिन जो एक सडनली, अगर मैं कहूँ ऑफ माई माइंड, सडनली जो अगर मेरे एकदम से ध्यान में आता है टॉप 1 2 3 में, आई वुड से हम्म. मिर्ज़ापुर ऑन ऑन अमेजोन प्राइम. बहुत ओह ज़बरदस्त, यस, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, सीरीज़ है. आपने भी आई बिलीव देखी होगी. जबरदस्त. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. गुड्डू भैया. गुड्डू भैया भाई. भाई क्या उन्होंने वहाँ पे धमाल मचाया उस सीरीज़ के अंदर. और हाँ, बाय द वे, आज ऑल मिर्ज़ापुर फैंस आउट देयर, मिर्ज़ापुर हम्म. का सीजन 2 अनाउंस हो चुका है. इट्स कमिंग आउट ऑन 23rd of October. अच्छा, बिल्कुल, अमेजोन मुझे प्राइम पे. अरे अक्टूबर, बिल्कुल सही है, ट्वेंटी नेक्स्ट थर्ड मंथ, आई थिंक, नेक्स्ट राइट? मंथ. तो उसकी स्टोरी भी बड़ी जबरदस्त है, और उसमें जो गुड्डू भैया कैरेक्टर हैं, अली फजल, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी भी है उनकी, और बड़े अच्छे. बल्कि मुझे याद आ रहा है, वो उसमें भी थे, थ्री इडियट से उन्होंने स्टार्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टेकन. आई एम नॉट श्योर इफ ही थ्री. स्टार्टेड फ्रॉम 3 Idiots, बट यस, ही वाज देयर इन 3 Idiots. हाँ, हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान बनी थी, बड़ा जबरदस्त सा छोटा सा उनका कैरेक्टर था. बिल्कुल बिल्कुल. बाद में मैंने नोटिस की वो चीज कि वो उसमें भी हैं. उसके अलावा भी उन्होंने काफी सारी मूवीज की हैं, बड़े फाइन एक्टर हैं वो. जी और इस ड्रामे में वाकई में उन्होंने कमाल कर दिया है. भाई. बच्चे बच्चे की जबान का कैरेक्टर और जबरदस्त था. सीजन 2 भी, जहाँ से सीजन 1 खत्म सीजन टू हुआ है तो बहुत. वहीं से स्टार्ट होगा. बताएं जरा उसके बारे में थोड़ा सा. भाई सीजन 1 में बेसिकली आपको पता है, 2 भाई होते हैं, गुड्डू और बबलू. ठीक है, बबलू बड़ा जी. भाई होता है, गुड्डू छोटा भाई. दे जॉइन द लोकल गैंग ओवर देयर. और ठीक है. मगर उनकी शुरू से ही जो लोकल गैंग, जो लीडर का जो बेटा होता है, सन, उसके साथ नहीं बनती थी. जी जी, पंकज त्रिपाठी उनका नाम है, उनके बेटे होते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल सही. कालीन भैया के ठीक बेटे है. होते हैं. ठीक है. उनके साथ बनती जी नहीं जी. थी उनकी, दोनों की. तो वो हम्म. पूरा सीरीज उस अनबन की ही है. इट्स अ फाइट ऑफ पावर जी, बिटवीन दीज 3 पीपल बेसिकली. तो बिल्कुल. एट द एंड ऑफ, तो
ये दोनों जो दो भाई होते हैं दे बिकम रियली स्ट्रांग पावरफुल, यू नो, इन देयर हम्म, विद इन देयर गैंग, ठीक है। तो एंड हम्म। में क्या होता है, जो कालीन भैया का जो आप ये बेटा मत है सोचिए मैं क्या पी रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, ये 0 सोडियम है, ये 0। अरे भाई क्या और ले आए भाई ये ये हमारा हमारे ये sponsor नहीं है। हमारा स्पॉन्सर नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 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 मैं कुछ नहीं बताऊंगा इनके बारे में, ऐसे ही बस मैं पी रहा हूँ यार, मैं चबा लेता हूँ इसको। टिश्यू कहाँ है यार? अच्छा तो कैसा था काशी भाई, पानी है ना, पानी है बस, थोड़ा पानी ही है मीठा है। ना, पानी ही है ना अंदर पानी है। चाय, अल्हम्दुलिल्लाह चाय तो पानी नहीं है। भर ली ना, ब्लैक टी नहीं नहीं, चाय, चाय तो, चाय खत्म हो गई भाई, ओ चाय थी भाई खत्म हो गई। भाई आप हो और चाय बच जाए ऐसा हो नहीं सकता बेशक यार, हम तो भाई कराची वाले हैं, रातों को देर तक जागना, चाय पीना, कॉफी पीना, यही सिलसिला है और ये शुरू से है, ये चलता रहेगा। जी जी, जबरदस्त प्लीज भाई। बताएं, आप थोड़ा सा बताएं जरा। किसका? ड्रामे के बारे में बता रहे थे ना हाँ आप, तो अच्छा उसको अच्छा, कंप्लीट। हाँ तो बेसिकली क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सीजन, जो लास्ट एपिसोड, जो फाइनल एपिसोड, जो सीजन एंडिंग चल रहा है उसमें, जो सीजन वन एंड हुआ था, तो उसमें बेसिकली जो उनका राइवल होता है वो बड़े भाई बबलू को मार देता है, और गुड्डू की वाइफ को भी, इन अ शूट आउट। ठीक और है। जो गुड्डू है उसमें जख्मी, तो ठीक ठाक जख्मी होता है लेकिन बच के निकल जाता है। तो ओके अब जो सीज़न ओके। टू है, जहाँ तक हम, मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, ये वहीं से इन्होंने स्टार्ट करना है, और सीज़न टू में गुड्डू ने अपना बदला लेना है। ठीक है, यहीं पे हम इसको रोकते हैं आपकी इस बात को। इसका जी। मतलब ये है कि जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको पता चला होगा सीजन 1 में क्या हुआ था, अब वो कनेक्ट कर सकेंगे सीजन 2 से। और इसी नोट पे काशी भाई, हमें अब इजाज़त लेनी चाहिए, हमने अपने दोस्तों का काफ़ी वक्त ले लिया है। तो जाने से पहले डेफिनेटली। बस हम यही कहेंगे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। टाइम थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, लेकिन बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हर वीक आपको एक हमारी वीडियो ज़रूर मिले। बस ये जो आखिरी पाँच जी। मिनट है ना आपके हैं, टेक इट अवे, अरे वट एवर मैसेज यू हैव फॉर एवरी वन हु इज़ लिसनिंग टू अस और हु इज़ वॉचिंग अस। स्टेज इज ऑल योर्स, स्टेज जिस इज़ तरह ऑल मैं कहता योर्स। हूँ जब किसी सिंगर जब मैं किसी सिंगर को स्टेज पे कभी और बुलाता हूँ तो ये मेरे वर्ड जरूर। अच्छा, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा शिव भाई, कि वो एक मिसरा है, बड़ा एक शेर है, उसमें सारी बात, मैसेज पहुंच जाता है लोगों तक। जिंदगी में दो ही पल कठिन गुजरे, जी। जिंदगी में दो ही पल कठिन गुजरे, वाह। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वाह, तो क्या बात है काशी ये, भाई। मैं सच बताऊं आपको शिव भाई, ऐसा ही फील होता है जब किसी का इंतजार होता है, या जब कोई आपका बहुत प्यारा आपसे बिछड़ रहा होता है, जा रहा होता है, बड़ी वो फीलिंग्स इस तरह की होती हैं। तो अच्छा, मैं बड़ा जज्बाती सा बंदा हूँ, बड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ। तो मैं बड़ा नेचुरल, मुझे मतलब हूं मैं, मतलब मेरा शौक है, बचपन से कर रहा हूँ सारी चीजें ये वो, लेकिन मैं मुझे कनेक्ट होता हूँ मैं बहुत सच्चे और खरे लोगों के साथ। जी। दुनियावी चमक वमक ये इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कितने भी बड़े डेजिग्नेशन पर हो, कोई कितना भी बड़ा बंदा हो, बिल्कुल। वो है अपने लिए उसकी अपनी जगह। बेशक। अगर वो सच्चा, अगर वो खरा, अगर वो दयानतदार नहीं है, तो हमारे लिए वो है या नहीं, वो इक्वल है हमारे लिए। बेशक। अच्छा, और बेशक। दूसरे ये, मैं मैसेज मैसेज की आपने बात की, मैसेज तो हम क्या देंगे, बस एक बात ही कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत कीजिए, बहुत बेशक। रिस्पेक्ट बेशक कीजिए, बिल्कुल। कीजिए, क्योंकि वो हैं तो आप हैं, वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते। उन्होंने बिल्कुल। जिस तरह से मोहब्बत की आपके साथ, बचपन से आपको आपकी तालीम और तरबियत की कि आप इस मुकाम तक पहुंचे, तो उसकी उस चीज की वैल्यू कीजिए, और कोशिश करें कि जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। ये जरूरी नहीं है कि आप 14 ईयर्स के हैं, आप 16 के हैं, आप 18 या 20 ईयर्स के हैं, तो मैं जिम्मेदार होऊंगा तो मैं 30 साल में होऊंगा, मैं 35 में, 40 में होऊंगा, मिच्योर होऊंगा। भाई मेहनत कीजिए, आज मेहनत करेंगे तो कल आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल। शुरू से ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैंने तो देखा है कि आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है, बेशक देर से मिले, लेकिन मिलेगा आपको जरूर, जेन्युइन बात है बिल्कुल। बिल्कुल। तो दिल लगाएं, एंजॉय करें, चिल रहे हैं। इसी बात पे काशिफ भाई, अपने हम दोस्तों से विदा लेते हैं हम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आएंगे। इंशाअल्लाह। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।